तबस्सुम हसन से जब इन्होंने समर्थन दे दिया वो जीत गई। ये बटालिया हार गई, ये विकरा को दे दिया जीत गई। तो इससे साबित हो कि हाँ इनके बिना नहीं जीत सकती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा पर सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को चुनाव मैदान में हराया है। जिस समय चुनाव की शुरुआत हो रही थी, टिकट बंट रहे थे, तो उस समय चौधरी रणधौल सिंह जी का मानना था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन को किसी हिंदू गुर्जर चेहरे पर दांव लगाना चाहिए। इकरा हसन यदि यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो वो चुनाव हार जाएंगी, लेकिन रिजल्ट आप सबके सामने है। इकरा हसन को टिकट भी मिला और वो चुनाव भी जीत गई। बातचीत करने के लिए स्वयं चौधरी रणधौल सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। ताऊ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्यों चाहते थे कि हिंदू गुर्जर को यहाँ कैराना लोकसभा सीट पर टिकट मिले? इकरा हसन पर आपको विश्वास क्यों नहीं था? देखो जी, 5.5 लाख वोट मुस्लिम है और 12 लाख वोट 12.5 लाख वोट हिंदू है। तो और हिंदू जो है वो लामबंद बीजेपी की खेल दिख रहा था। तो मैं ये चाहता था, मेरे मन में ये था कि यदि हिंदू चुनाव लड़े तो हिंदू का वोट मिलेगा और मुस्लिम वोट करेगा, तो बीजेपी को हराने में कोई दिक्कत नहीं आने की। और उसके लिए यही जरूरी था। इसलिए मैं चाहता था कि हिंदू को टिकट मिले। आप तो सीधे तौर पर चाहते थे कि चौधरी रुद्रसेन या चौधरी इंद्रसेन को टिकट मिले। भाई जब यही इस्लाक है, जब मजबूत है, ये हमारे जिले में ये सबसे मजबूत है, तो मैं तो उसे ही तो चाहता कि मैं ही लड़ जाऊं और मैं हरा लूँ, मैं किकर हरा लेता। तो जो हरा सके उसी के बारे में, जिसके साथ वोट है वही तो जीतेगा। इनका जन समर्थन है इनके साथ। आप तो गलत साबित हुए। इकरा हसन को टिकट भी मिला और इकरा हसन चुनाव भी जीत गई। और चुनाव परिणाम उठाकर आप देखिए, उन्हें हिंदू का भी वोट मिला है और मुस्लिम का भी मिला है। देखो जी, इससे 5 साल पहले ही उनकी माता जी चुनाव लड़ी थी, वो 93,000 वोटों तो हार गई थी, नहीं मिला था हिंदू वोट। इनके हिंदू वोट का कारण मिलने का ये रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने आंसू मलिक को भेजा हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और इन्होंने वो लेकर गया वहाँ लखनऊ में। इनकी क्या बात हुई कि क्या नहीं हुई होगी हमें जानकारी नहीं, लेकिन वहां से आने के बाद इन्होंने इंद्रसेन जी और रुद्रसेन जी ने इन्होंने आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इन्होंने इकरा हसन के लिए घोषणा कर दी कि इनकी लिए वोट मांगो और इनके लिए पूरा काम करो। और इन्होंने घर घर जाके, पूरे क्षेत्र में जाके, बड़ी बड़ी मीटिंग करके, छोटी छोटी मीटिंग करके, सब जगह इन्होंने पूरे प्रयास से, पूरी मेहनत से, पूरे मन से इकरा हसन के लिए काम किया। तो इकरा हसन का वोट बढ़ा और इकरा हसन चुनाव जीत गई। मतलब हिंदू वोट जो इकरा हसन को मिला है, आपके कहने का तात्पर्य ये है वो चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन की वजह से मिला है। 100% इनकी ही वजह से वोट मिला। गंगो विधानसभा को देख लो आप, जहां जहां वोट इंद्रसेन जी ने जितना मिला उससे 10, 20, 30 वोट फालतू मिल गए, 50 वोट हर जगह वोट मिला इनका। और कल को जब ये चुनाव लड़ेंगे, मुझे ऐसा लगे कि इनका वोट दुगना हो जाएगा हिंदुओं के गांवों में, ऐसा लग रहा और होगा भी ऐसा ही। तो आप गंगो और नकुड़ विधानसभा की बात कर रहे हैं? हाँ, गंगो और इसकी बात कर रहा, लेकिन वोट तो उनका उधर भी है। उधर के बहुत लोग आवे थे जो पूछे थे जी क्या करना भाई, वोट देना इकरा हसन को। शामली के भी आवे थे, पूरे जाट भी आवे थे, गुज्जर भी आवे थे और दूसरी ब्राह्मण भी आवे थे। शामली जिले के भी काफी लोग आते देखे हमने यही फार्म हाउस पर। यहाँ भी आने के उन्होंने पूछा जी क्या करना भाई, करना क्या, इकरा हसन की वोट देनी। इकरा हसन कतई आपके गांव में हारने नहीं चाहिए, आप वोट दो, खूब मंड का वोट दो। मतलब जीत का सहरा चौधरी परिवार के सर पर है, इसमें तो कोई बात ही नहीं।
जीत का सेहरा नहीं, सारा सारा श्रेय ही इनके चेहरे पे, इनके चेहरे पे है सारा। दारोमदार ही चुनाव का इनके चेहरे पे था और वो काम आया और इकरा हसन भारी बहुमत से चुनाव जीती। तो इकरा हसन के पास, हसन परिवार के पास अपना हिंदू वोट कोई था ही नहीं। देखो देखो बात सुनो, अब मैं पीछे जाऊं फिर पीछे आगे आऊं। पीछे चुनाव तबस्सुम हसन लड़ी, तबस्सुम हसन से जब इन्होंने समर्थन दे दिया वो जीत गई। ये बटालिया हार गई, ये इकरा को दे दिया जीत गई। तो इससे साबित हो कि हाँ इनके बिना नहीं जीत सकती। ये तो सीधी बात है। ये मनु को ये पार्टी विरोधी काम करेगी तो अच्छा लगता क्यों जी। तो आपके हिसाब से चौधरी परिवार ने लगभग कितना वोट इकरा हसन को हिंदुओं का खासकर दिलवाया? भाई हिंदुओं का वोट तो इकरा हसन पे मेरे ख्याल से 1.5 लाख के करीब जा रहा है, लेकिन 70-80 हजार वोट तो इन्हीं का अपना वोट। तो फिर माहौल बन गया, बल्कि माहौल में तो कुछ कमी आई जो नहीं उतना मिल पाया। यानी इनके माहौल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया था उधर भी, लेकिन आखिर में पता नहीं क्या उतना नहीं वोट मिल पाया होंगे जितना मिलना चाहिए। शामली में यहाँ वो करीब मिला दोनों सीटों पर। वहाँ पिछले चुनाव में तबस्सुम हसन 4000 वोटों जीती थी, दिक्कत 4.5 थे, इनके 33,000 थे जीत गई। यहाँ पीछे 1,02,000 वोट मिली थी, इनके 15-17 मिल गई। तो वोट बढ़ा, उनकी वजह से ही बढ़ा। चौधरी परिवार के बिना इकरा हसन यहाँ पर शून्य थी, जीरो थी। सही बात है, वोट तो लेती लेकिन चुनाव हार जाती। अर्जे ये ना साथ देते, लेकिन क्यों ना देते, ये भी समाजवादी पार्टी में निर्णय देना भी चाहिए था, दिया भी। पार्टी के साथ रहना चाहिए। मेरा तो मानना ही हुआ है कि इनके काम को लोग सराह रहे, मुस्लिम ही सराह रहे इनके काम को कि ना बहुत मेहनत करी। हर मुसलमान कह रहा, हर गांव का देहात का मिलने वाला जो भी हमें मिले नु कह जी इन्हें तो हद कर दी, बहुत मेहनत करी चुनाव में, पूरी ईमानदारी से इन्हें काम करा और इसका लाभ इन्हें मिलेगा आगे। और नोमान मसूद ने क्या किया? नोमान मसूद भी तो इकरा हसन के साथ थे। नोमान मसूद हर का वोट तो देखो बात सुनो, उनका वोट तो मुस्लिम था, जो भी था 10,000-15,000 वो मिल गया इन्हें क्यों जी। थोड़ा बहुत दलित गया, वैसे उतना नहीं गया जितना पर गया, लेकिन यहाँ भी गया थोड़ा बहुत नहीं। और उसको कौन सा वोट था? गुज्जर तो उस पर 1-2 आदमी कहीं का है जिस पर 10 वोट 15 वोट 20 वोट होंगे, इससे ज्यादा तो कोई बड़ा समान था नहीं उन पर कोई। हिंदुओं में नोमान मसूद जीरो नहीं, हिंदुओं में तो देखो रशीद मसूद तो एक तरफा जीतते थे चुनाव हिंदुओं में भी, इनकी हैसियत नहीं है फिलहाल। हाँ इन्होंने हम MP का ही चुनाव लड़ेंगे, जो रशीद मसूद करा करे थे चुनाव जीत गए, लोगों ने जिताए दिए, लोगों ने रहा होगा भाई थारी भी कर ले मदद करेंगे, तो जीत गए। नहीं, ये आपको किसने बताया कि इन्होंने ये कहा कि बस MP का चुनाव लड़ेंगे? बहुत लोगों ने बताया, कह रहे हैं कल को नहीं लड़ेंगे, परसों फिर देखेंगे लोग, तो करी करे लोग लोकतंत्र में क्यों जी। आपको लगता है कि नोमान मसूद गंगो विधानसभा छोड़ देंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? अजी लोग कहें को तो कहे किसी पठान ने लड़ा होगा चुनाव, मेरे ख्याल से कोई महाकार्य ढीडी का उस तक है उसे लड़ा होगा। बढ़िया बात है, अच्छी सोच है उसकी भाई, चलो किसी ने लड़ा होगा तो सोचा तो अपने आप तो भाग गया, नीनू कहा था मैं भी लड़ूंगा, भी लड़ेगा और वो भी लड़ेगा और हम सारे घर के लड़ेंगे। तो ये कहीं नहीं जो सोचा तो इस पे अच्छा संदेश गया, उन्हें भी लाभ मिला इसका। देखो आज इमरान मसूद का वो हो गया कि भाई MP है क्यों जी, तो इसका लाभ मिला नोमान मसूद। आपके मन में भी कुछ हिंदू मुस्लिम है क्या, जिस तरीके से आप हिंदू गुर्जर को टिकट देने की बात कर रहे हैं? नहीं, मेरे दिमाग में तो कभी हिंदू मुस्लिम रहा ही नहीं। मैं तो 30-35 साल रशीद साहब के साथ रहा और वो बनते रहे, MP बने, बेचारे बड़ा सम्मान करे थे, बड़ा और करे थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी ना। मेरे आज है दिमाग में हिंदू मुस्लिम, मैं तो यूं था कि इनका रोग किक्कर कटे BJP वालों का। ये थी एक भाई हिंदू कटेगा
तो ही ये कटेंगे। और वो ऐसा ही हुआ भी। आज की तारीख में जो समीकरण राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया, कहीं कुर्मी, कहीं दलित, कहीं वो जनरल सीटों पर दलितों को टिकट दिया अखिलेश जी ने, और वोट दिया लोगों ने, और वो चुनाव जीते। तो ये जो है यहाँ निषाद है वहाँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे है ना कि मैं या मेरा घर का या मेरे उसका, तो जब भी तो चुनाव आ रहे हैं, जब आप अर्धे किसी कैंडिडेट को टिकट देंगे जो सोबर होगा तो निश्चित तौर पर कामयाब होगा। तो किसी से भी आप दे, मतलब कोई भी। आप क्या मानकर चल रहे हैं, अगर यहाँ से चौधरी इंद्रसेन को टिकट मिल जाता तो वो चुनाव जीत जाते? हाँ, 100% चुनाव जीतते, और दुगनी वोटों से जीतते, 70 से जीतते और 1.5-2 लाख तक जीतता। सही बात है, भारी जीत होती उसकी। हाँ, जो श्यामली का वोट वापिस हुआ हिंदू, वो नहीं होता, वो बढ़कर मिलता, बढ़कर मिलता, दुगनी जीत होती। अब तो आप अपनी पुरानी कही हुई बातों से पलट रहे हैं। आपने तो ये भी कहा था कि कभी काजी परिवार को जीत नसीब नहीं होगी और ये नोमान मसूद और इमरान मसूद तो गिल्ली डंडा खेल लेंगे। जब गिल्ली डंडे का काम करेंगे तो गिल्ली डंडा खिलाए दें लोग, और जब जिताने का काम करें, जब जीतने जैसी बात करेंगे, उन्होंने जिला अध्यक्ष बदलवाया, ठाकुर ले आए, उन्होंने पूरे परे अपने कुछ बदला, अपना रवैया बदला, अपने साथियों को नया जोड़ा, तो गिल्ली डंडा खेलते खेलते एमपी बन गए। तो इसमें क्या बुराई है? जब उस तरफ बढ़े तभी तो एमपी बने। तो ठाकुरों ने वोट दिया उनसे, ठाकुर का और उसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठा था। रसीद वसूद तो दे थे, लेकिन इनते तो नहीं दे थे। लेकिन इन्होंने कोई महावीर राणा जी रहे पहले MLC और MLA, उनका भतीजा है कोई संदीप राणा, वो बनाया, उसने अच्छा वोट दिलवाया इनसे, उसका प्रभाव भी रहा पहले ठाकुरों में। और ठाकुरों ने तो मेरे ख्याल से सारे देश प्रदेश में ही वोट दिया, कम ज्यादा। हाँ, तो ये तो रहा। अब आप नजरें मिलाने वाली बात कर रहे हैं, वरना आपके बयानों से तो नजरें छुपाने वाली बात है। नहीं, मेरा तो वही, ना कल छुपाने वाली थी ना आज छुपाने वाली, आज भी उसी तरह है भाई। रसीद मसूद मारे हो रहे, अरे उनके पिताजी मारे बढ़िया हो रहे, बड़ा प्रेम करे थे मारे थे, अरे उनके लड़के MP बन गए था, हमें इससे ज्यादा और क्या वो है? क्यों जी, हमने कोई उसमें, हमें तो खुशी हुई उसकी भाई हुई, लेकिन अरे हुआ कि अपनी सही दिशा में पड़ गए। आपने कितनी वर्करी करवाई इमरान मसूद की? जिसने मेरे से पूछा, हमने कह दिया भाई वोट दियो, गठबंधन को वोट दियो। नहीं, जब आप उन्हें अपना बच्चा बता रहे हैं, काजी रशीद मसूद साहब के साथ आपके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, तो बिना कहे आप जो है उठकर चले जाते, वर्करी करवाते इमरान मसूद। जहाँ गए हमने कही, जहाँ नहीं गए वहाँ क्या कहते? अच्छा, कुछ लंगड़े टुंडे आदमी, हम भी भारी भी टांग टूट टूट रही, हम भी इतना लंबा चौड़ा नहीं हमारे पे फिरता काम, अब भाई कहीं कहाँ तक जा। जितना हम कर सके थे हमने कहा, लोगों ने कहा भी और करा भी, जीत के बेचारे, बढ़िया बात है। आपको तो राजनीति का बड़ा अनुभव है, लंबे समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं, तो आपका आकलन आखिर फैल कैसे हो गया? कैराना पर भी आपको मुंह की खानी पड़ी, और सहारनपुर लोकसभा सीट पर इमरान मसूद को और काजी परिवार को, सब जगह आपके आकलन फैल हो गए। मेरी सुनो, मेरे आकलन फेल हो गए, मोदी जी, अमित शाह, JP नड्डा फेल हो गए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं फेल हो गए, और बेचारे उन्हीं के पीछे भी रहे, उन्हीं के पीछे भी रहे, जो उनसे मुसलमान को आरक्षण भी, जो चिल्ला कर कहे थे प्रधानमंत्री जी, चाहे मैं धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दूंगा, यू नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, दे रहा, वो देने लग रहा, वो कह रहा मैं दूंगा, और वो कह के मैं आ लिया। सारी कैबिनेट, पूरे देश की कैबिनेट आंध्र प्रदेश चली गई, सारी कैबिनेट, केवल इस वजह से हमारी सरकार बची रहे।
ये कोई बात हुई? ये कोई बात नहीं है। मतलब उस आदमी के धोरे चली गई जो जो ठोक ठोक का कह रहा मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूंगा, और फिर बैठे वही। तो मैं तो केवल इस उस तक कह रहा था भाई, हिंदू वोट जब तक नहीं कटेगा बीजेपी तक है, जब तक एमपी बनना मुश्किल है। ये मेरे आकलन क्या, ये तो मोदी जी का आकलन, अमित शाह जी का। अमित शाह ने कहा था 4 मिलेंगी अखिलेश, 4 से ज्यादा नहीं मिलेंगी, और उससे 4 ज्यादा ले रखी उसे। उसकी 33 है, उसकी 37 है, 4 उससे ज्यादा नहीं हो बच्चा। वो या तो नहीं कहता होगा हमारे तो 4 ज्यादा लो या तो हो सके अमित शाह जी नहीं कहते हो, अगर हमारे तो 4 ज्यादा लेगा तो क्यों गिनो रखे है भी बड़े भारत। ये लोग तो चाणक्य कहे थे उसे, आज क्या कहे उसे, चाणक्य पड़ा खत्म का। ये तो जनता है। चलो खैर, अब आगे 2027 के चुनाव को लेकर आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति है, किस प्रकार की तैयारी है? देखो जी, 27 की रणनीति तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे, और उसका बयान तो बहुत बढ़िया रहा बेचारे का, राहुल जी का। वो तो कहा गठबंधन हमारा जारी रहेगा। नहीं, मायावती तो जो गठबंधन में होती है 10-5 सीट उसकी भी आ जाती, वह तो तड़के कह देते आगे नहीं रहने का, आगे हम जाएंगे लड़ेंगे। तो ये इससे यूं लग रहा है सरकार तो अगली आने वाली अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, यहाँ आप ही गंगो विधानसभा पर तो फिर पेंच फंसेगा। गंगो नोमान मसूद कहेंगे मैं चुनाव लड़ूंगा, लड़ने सेन जी कहेंगे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये देखो सुनो, इतना तो उनमें भी रहा। देखो बात सुनो, जब तक वो बेचारे लड़ो गए और वो कामयाब नहीं हुए, तो इतना तो वो भी जान रहे भाई सही बात कह के ही चला जाएगा आगे। अरे इबके गंगो तो हम किसी दूसरे को लड़ावेंगे, और उसके बाद किसे लड़ावेंगे। अरे गठबंधन रहा तो गंगो का तो उनका कोई हिसाब ही नहीं बैठता। गंगो का तो वो 3रे नंबर पे थे, ये तो जब समझौता हुआ गया पहले नंबर का दूसरे का हुआ गया। तो मेरे ख्याल से जिले में कोई सीट जो होगी उनके इस गठबंधन के हिसाब से वो मिल जाएगी उन्हें। क्यों जी, तो गठबंधन है आज सीट भी इंदर सेन जी नहीं मिलेगी, उन्हें मिलने की ही नहीं। और जब मैं फिर मायावती पे तो टिकट नहीं, मैं क्या कर दूंगा उसमें। मैं तो कोई उसकी कलम पकड़ो नहीं बैठा, ले बात देते कि वो क्या कह रहे हो, वो जो जिस सिंबल मैं कहाँ काट दूंगा उसे, रुक जगह मेरे कहने को। क्यों जी। चलिए, तो चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।